नमस्कार, मैं हूं विजय भास्कर फ्रॉम भास्कर स्कूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कन्वर्सेशन, पश्चिम बिहार ब्रांच, न्यू दिल्ली। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसा शब्द बता रहा हूं जो कानून के अंदर प्रयोग लाया जाता है, नियमों में प्रयोग लाया जाता है, और जब भी हम किसी कानून को हटाते हैं तो उस शब्द का प्रयोग होता है। अब वो शब्द है एब्रोगेट। ABROGATE। एब्रोगेट का अर्थ होता है किसी भी कानून को निरस्त करना, समाप्त करना, किसी भी नियम को समाप्त करना। जैसे उदाहरण के रूप में, फॉर एग्जाम्पल, भारत सरकार ने निर्णय लिया कि 3 तलाक के कानून को समाप्त करना है, और कुछ लोग बहुत ज्यादा विरोध कर रहे थे, तो पार्लियामेंट में पास हुआ ये कानून और 3 तलाक का कानून हमारे देश से समाप्त हो गया। तो हम इंग्लिश में ये कह सकते हैं कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एब्रोगेटेड द लॉ ऑफ 3 तलाक। ऐसे ही मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूट में, भास्कर स्कूल ही ले लीजिए, भास्कर स्कूल में रोज 7 बजे क्लास शुरू होती थी, एग्जाम्पल दे रहा हूं उदाहरण के तौर पर, और हम विद्यार्थियों को सर्दियों में दूध, केला, संतरा देते थे। कई लोग फरीदाबाद से सचमुच में आते थे, फरीदाबाद से आते थे पढ़ने के लिए, अंग्रेजी के वक्ता बनने के लिए। तो नेचुरली जो 7 बजे क्लास में पहुंच रहा है, फरीदाबाद से आ रहा है, तो वो 5 बजे चलता होगा, 5:30 चलता होगा अपनी गाड़ी में, और 7 बजे से पहले यहाँ पहुंचता होगा। तो उनको हम सर्व करते थे, और एक दिन नाश्ता लेट हो गया तो स्टूडेंट्स को बुरा लगा। तो जो नए डायरेक्टर आए, उन्होंने भास्कर स्कूल के इस नियम को बदल दिया, इस नियम को निरस्त कर दिया, समाप्त कर दिया। तो हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द न्यू डायरेक्टर ऑफ भास्कर स्कूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कन्वर्सेशन abrogated this rule of providing breakfast every morning to the students. ऐसे ही किसी भी नियम को, कानून को निरस्त करना हो, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कश्मीर की धारा 370 को हटा दिया गया, 35A को हटा दिया गया, तो हम कह सकते हैं कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया abrogated this law of 370 and 35A. थैंक यू वेरी मच। अब हम इस शब्द को याद कैसे करें? अब याद करने की विधि आपको बता रहा हूं, याद करने का तरीका बता रहा हूं। इसमें पहला शब्द है AB, पहले 2 लेटर से AB, फिर है RO, फिर है GAT। जो लोग नहीं चाहते थे कि इन कानूनों को पास किया जाए या आर्टिकल 370 समाप्त किया जाए, तो हम उनको क्या बोलेंगे? भैया अब रो, इसको याद कैसे करना है? AB अब, RO रो, GATE गेट, अब रो गेट पर खड़ा होकर। जब भी कभी आपको एब्रोगेट वर्ड भूल जाएगा तो अब रो गेट पर ये याद रहेगा, ये नहीं भूलेगा, क्योंकि ये अपनी भाषा का है। तो कैसे याद करेंगे एब्रोगेट को? अब रो गेट पर खड़ा होकर। और फिलहाल थैंक यू वेरी मच।